हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी क्लास का मैथमेटिक्स है। एमएससी मैथमेटिक्स से डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेन वैल्यू फार्मूला ऑफ द ट्रांसफर बाय लैप्लास इक्वेशन। देयरफॉर इस टाइप का कंटेंट जो होता है स्टूडेंट, हम लोग का एमएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। देयरफॉर अच्छे से रीड करना है। देन इस टाइप का कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। राइट स्टूडेंट, देखते हैं मेन वैल्यू थ्योरम ऑफ द लैप्लास इक्वेशन। ये हो जाता है स्टूडेंट, ये यहां से हो जाता है मेन वैल्यू फार्मूला ऑफ लैप्लास इक्वेशन। राइट स्टूडेंट, मेन वैल्यू थोड़ा क्या हो जाएगा, मेन वैल्यू फार्मूला, सॉरी है ना, मेन वैल्यू फार्मूला ऑफ द लैप्लास इक्वेशन। ये स्टूडेंट इसको अच्छे से केयरफुली रीड करना है। राइट, तो इसका जो होता है, इस टाइप का जो नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, मेन वैल्यू थ्योरम है। जैसे कि आप लोग ग्रीन फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, लैप्लास फंक्शन है। राइट, एंड क्या हो जाता है हम लोग का सीआर इक्वेशन है। तो इसका स्टेटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करके रखना पड़ेगा स्टूडेंट। राइट, तो देखते हैं इसका इक्वेशन जो क्या हो जाता है हम लोग का स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट, तो स्टेटमेंट क्या कर जाता है स्टूडेंट, इसको इसका जो स्टेटमेंट है इफ कंसीडर करते हैं हम लोग, एक स्पेस कंसीडर करते हैं। देन क्या हो जाएगा, यू बिलोंग टू क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर, और ये यू एच क्या हो जाता है हार्मोनिक फंक्शन। राइट, दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन। देयरफॉर जब ये हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, तब हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देन उस स्थिति में है ना, जब ये हार्मोनिक फंक्शन है, देन प्रूवेड बाय क्या हो जाता है, ये यू एक्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाता है एक्स आर एंड क्या हो जाता है यू डी एस। राइट स्टूडेंट, यू डी एस देन इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का बाउंड्री कंडीशन ऑफ द क्या हो जाता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द बॉल एक्स आर, और ये हो जाता है स्टूडेंट यू डी वाई। दिस इज द, ये तीनों फंक्शन एक दूसरे का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इक्वालिटी होना चाहिए। यदि इनक्वालिटी हम लोग प्रूव कर देते हैं तो दिस इज द सेटिस्फाई एंड प्रूव ऑफ द मेन वैल्यू थ्योरम। यदि मान लीजिए इस फंक्शन को हम लोग इनक्वालिटी प्रूव कर देते हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है हम लोग का मेन वैल्यू फंक्शन या तो मेन वैल्यू फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन चीज ये है स्टूडेंट इस फंक्शन का कि इसको इनक्वालिटी प्रूव करना है। राइट, तो देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर यहां से डीवी, राइट, डीवी कंटेनिंग बाय क्या हो जाएगा हम लोग का डीवी क्या हो जाता है एक्स आर। राइट, एंड क्या हो जाता है कंटेनिंग बाय ये हो जाता है यू में क्या हो जाता है वो स्टूडेंट बाउंड्री कंडीशन है वो कंटेन हो जाता है। राइट, तो इस टाइप से क्या हो जाता है हम लोग का उसका स्टेटमेंट हो जाता है स्टूडेंट। ये क्या कहलाता है हम लोग का बाउंड्री कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट। राइट स्टूडेंट, दिस इज द, ये बाउंड्री नहीं बॉल कंडीशन, राइट है ना, सॉरी, ये क्या हो जाता है बॉल कंडीशन है, क्योंकि ये क्या हो जाता है हम लोग का बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री में जाएगी, बट ये क्या है हम लोग का बॉल इज द सेंटर, बॉल इज द क्या हो जाता है हम लोग का सेंटर से उसका हम लोग को क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन ये क्या हो जाता है बाउंड्री हो जाता है। बाउंड्री मतलब क्या हो जाता है, बाउंड्री मतलब ये होता है स्टूडेंट एक्स इज द सेंटर, आर इज द रेडियस, तो दिस पार्ट इज द क्या हो जाता है हम लोग का बाउंड्री। ये क्या हो कहलाता है हम लोग का बाउंड्री कंडीशन। उसके बाहर वाले जो सरफेस है क्या हो जाता है हम लोग का बाहर में जो सर्कल कंसीडर करते हैं वो क्या हो जाता है उसका बाउंड्री हो जाता है। राइट, तो ये बाउंड्री कंडीशन है, बट क्या हो जाएगा हम लोग का बट बॉल कंडीशन। तो बॉल कंडीशन मतलब अंदर वाला पार्ट, राइट, और बाउंड्री कंडीशन मतलब बाहर वाले पार्ट हो जाएगा। देयरफॉर ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये इसमें कन्वर्टर हो जाता है। राइट, इसको क्या करना है हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने पर क्या मिलता है देखते हैं, कुछ इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। देन ऐसे करके प्रूफ पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ इफ क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास गिवन है उसको पहले लिख देते हैं। यू बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है यू। राइट, देन क्या हो जाएगा यू इज हार्मोनिक फंक्शन, यू इज क्या हो जाएगा हम लोग का हार्मोनिक फंक्शन। Therefore, u is harmonic function. This time is the u is the harmonic function. Then, therefore, या तो फिर हम लोग बट कर सकते हैं, बट डेल u इक्वल टू 0 भाई क्या हो जाएगा हम लोग का लाप्लास फंक्शन है ना, ये क्या हो जाता है हम लोग का लाप्लास फार्मूला है। या तो फिर क्या हो जाएगा ये हम लोग का स्टूडेंट, therefore then u equal to this and the s is the space and x is the center, r is the radius
B is the ball and del B is the boundary condition. Right student? Surface integration of ball condition, surface integration of the boundary condition. Right? Surface integration of the ball condition, surface integration of the boundary condition equal to सेंटर. राइट, ये सेंटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कन्वर्ट कर जाएगा. देयरफॉर स्टूडेंट हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, देन u इज द हार्मोनिक फंक्शन बट डेल u इक्वल टू 0 भी लैप्लास इक्वेशन. राइट, लैप्लास क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन. दिस इज द लैप्लास इक्वेशन. देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिफाइन ऑफ फार्मूला, डिफाइन ऑफ फंक्शन. राइट, डिफाइन अब क्या हो जाएगा हम लोग का फंक्शन. फंक्शन डिफाइन है स्टूडेंट, हम लोग के पास फंक्शन क्या डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है ग्रीन फंक्शन. राइट, क्या हो जाएगा हम लोग का हार्मोनिक फंक्शन है, बट यहां से क्या है हम लोग को मिला है, दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन. तो हार्मोनिक फंक्शन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन. तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, फाई आर इक्वल टू हो जाता है सरफेस इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन बी एक्स आर, ये हो जाता है यू वाई एंड क्या हो जाता है डी एस वाई. ये क्या हो जाता है हम लोग का हार्मोनिक फंक्शन. ये हार्मोनिक फंक्शन है स्टूडेंट, जो प्रूफ आप लोग जा करके देखोगे तो हार्मोनिक फंक्शन में क्या होता है, ये फाइंड होता है. दिस इज द फाइंड ऑफ हार्मोनिक फंक्शन. देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. यहां से स्टूडेंट हम लोग ये कंसीडर करते हैं, ये जो इक्वेशन है 2 कंसीडर करेगा, 2 टर्म को कंसीडर करेगा, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. देखो ये बट 1 कंडीशन, बट ये क्या हो जाएगा 2 कंडीशन. ux इक्वल टू दिस एंड ux इक्वल टू दिस बट दिस इक्वल टू दिस. तो क्या हो गया 2 कंडीशन, या तो ये इसका इक्वल होगा, या तो फिर क्या हो जाएगा ये इसका इक्वल होगा, या तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अब जब 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो कुछ हम लोग क्या कर देते हैं, कंसीडर करते हैं. कंसीडर क्या करेंगे, यहां से इसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट, इरेज कर देते हैं. इरेज करने के बाद कंसीडर करके उसको वैल्यू को हम लोग पुट अप करते हैं. देखते हैं यहां पर ये हो गया स्टूडेंट. अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंसीडर कर देते हैं. कंसीडर y इक्वल टू है ना, बट हमारे पास क्या है y है. दिस इज द y का कुछ कंसीडर कर देते हैं. दिस इज द y इक्वल टू x प्लस जेड आर. राइट, y इक्वल टू x प्लस जेड आर कंसीडर करते हैं स्टूडेंट. देन यहां से क्या हो जाएगा, z इज क्या कहलाता है हम लोग का यूनिट वेक्टर. z इज यूनिट वेक्टर, देयरफॉर मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 और फॉलन r इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा. r इज रेडियस. रेडी स्टूडेंट, इसको यहां पर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देन यहां से क्या हो जाएगा फाई r इक्वल टू दिस इज द फंक्शन. तो सरफेस इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन अब क्या हो जाता है हम लोग के पास x इंटू r, दिस इज द u एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट y रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस जेड आर एंड द ds रिप्लेस बाय x प्लस जेड आर. राइट, ये हो जाता है स्टूडेंट. दिस इज द इरेज. ये हो जाता है स्टूडेंट. इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगा हमें स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, साइड में इंक्लूड कर दिए रहते हैं. राइट, तो साइड में इंक्लूड कर दिए रहते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई आर इक्वल टू बॉन्ड सरफेस इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन आप क्या हो जाता है एक्स आर, और ये हो जाता है यू वाई एंड क्या हो जाता है डी एस वाई. राइट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है स्टूडेंट 1. इसको हमें इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. देयरफॉर दैट इसको यहाँ से यहाँ हम लोग इंक्लूड कर दिए रहते हैं. राइट, ये हो जाता है. अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ से इस फंक्शन को कैसे प्रूव करते हैं. अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये दिस इज द यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यूनिट मतलब 1 है ना, 1 यूनिट, यूनिट मतलब 1 है ना. यूनिट सर्कल इज द क्या हो जाता है हम लोग का, दिस इज द ये हो जाता है. बट दिस कंडीशन इज द फंक्शन एंड दिस कंडीशन इज द क्या हो जाएगा हम लोग का डिफरेंशिएशन पार्ट. दिस कंडीशन इज द डिफरेंशिएशन पार्ट और दिस कंडीशन इज द फंक्शन. देयरफॉर इस यहां से स्टूडेंट यदि मान लीजिए बाउंड्री को अप्लाई करेंगे तो यहां पर इस फंक्शन का वैल्यू हम लोग पुट अप नहीं करेंगे. किसका पुट अप करेंगे, कहां से पुट अप करेंगे, इसको पुट अप कर देंगे. राइट, तो इसको पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाता है जे एक्स और प्लस क्या हो जाता है हम लोग का जेड आर. यदि मान लीजिए y इक्वल टू हम लोग कंसीडर करते हैं, दिस इज द यहाँ पुट अप कर देंगे 0. राइट, और रेडियस क्या हो जाता है हम लोग का 1. तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट z. तो इस फंक्शन को हम लोग इसमें z में कन्वर्ट कर देंगे. जब यहाँ पर
क्या कर देंगे, बाउंड्री लिमिट कर देंगे, है ना। बाउंड्री कंडीशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तब की स्थिति में, तो ये हो जाता है स्टूडेंट। तो अब यहां से क्या कर देते हैं, बाउंड्री को लिमिट कर देते हैं, तो ये हो जाता है हम लोग का फाई एंड द आर इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डेल बी, और यहां से क्या हो जाएगा 0 into 1 में कन्वर्ट कर दिए तो u x प्लस अब जेड आर एंड क्या हो जाता है dx, और ये क्या हो जाता है स्टूडेंट 0 प्लस अब z into 1, राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फाई आर इक्वल टू क्या हो जाता है सरफेस इंटीग्रेशन dv, और ये 0 into 1 और u दिस इज द क्या हो जाता है x प्लस जेड आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट ds क्या हो जाता है हम लोग के पास z हो जाता है। बट यहाँ से स्टूडेंट इसको हम लोग को पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड क्या करना पड़ेगा, हम लोग डी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। यदि बोथ द साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना, बोथ साइड डिफरेंशिएशन ऑफ आर, है ना, ये लिख देते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन ऑफ आर। आर के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देन जैसे आर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगी स्टूडेंट, इसको यहां से हम लोग ये कंप्लीट करके रखते हैं, ये ऐसा है, राइट। ये इक्वेशन नंबर हम लोग का 1 है। या तो फिर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, क्लियर ही कर देते हैं, ये हो गया, राइट स्टूडेंट। अब यहां से क्या हो जाएगा r, ये एम्प्लाइज दैट फाई डेस r, राइट। इसका क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे। फाई इज द फंक्शन डिपेंडेंट बाय r, फाई इज द फंक्शन डिपेंडेंट बाय r, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू बाउंड्री कंडीशन। अब क्या हो जाता है हम लोग का सरफेस इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन, अब क्या हो जाता है 0 to 1 एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट u, और दिस इज द रिप्लेसिंग बाय क्या कर देते हैं पुनः, है ना, ये क्या हो जाएगा हम लोग का d, और इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का रिप्लेस बाय y, राइट। ये यहां से एक बार या तो फिर ऐसे कर देते हैं, ये देखो x प्लस जेड आर एंड द x प्लस जेड आर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का डिफरेंशिएशन हो गया। बट यहां से फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है हम लोग का 12th क्लास ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, देयरफॉर अप्लाई बाय दिस कंडीशन। तो यहां से फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है वो क्या होगा, इतना का डिफरेंशिएशन होगा d अपान में डी आर, राइट। यह क्या हो जाएगा x प्लस अब जेड आर, तो यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट d अपान में डी आर एक्स, और प्लस z कॉमन लिख लेगा d अपान में डी आर अपान में डी आर, दिस इज द 1 और दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का 0, कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 इनटू क्या हो जाएगा z, राइट। क्या हो जाएगा हम लोग के पास z हो जाएगा। तो यहां से z क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग को बच जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ z एंड क्या हो जाएगा हम लोग का ds एंड क्या हो जाता है z हो जाता है स्टूडेंट, राइट। ये इतना हो जाता है। एम्प्लाइज दैट फाई डेस आर इक्वल टू, इस फंक्शन को क्या कर देंगे सरफेस इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाता है 0 into 1, देयरफॉर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, इसको छोटा बना देते हैं। छोटे में ये क्या हम लोग का लार्जेस्ट पार्ट है, देयरफॉर द कन्वर्टेड बाय स्मॉल पार्ट, दिस इज द y, राइट। तो ये क्या हो जाता है y एंड क्या हो जाता है z ds एंड क्या हो जाता है z। बट इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, बट ये जानते हैं, राइट। बट क्या जानते हैं हम लोग, y इक्वल टू क्या हो जाता है x प्लस जेड आर, तो यहां से y माइनस एक्स और दिस इज द क्या हो जाएगा जेड आर, और यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे तो y माइनस एक्स अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का r इक्वल टू जेड। जेड के स्थान पर हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, y माइनस आर अपान में y माइनस एक्स अपान में r, राइट। तो ये यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो इसको इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम में हम लोग का हो जाता है, यहाँ से नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो फाई डेस आर इक्वल टू, है ना, यहाँ डी है, यहाँ डी लगा हुआ है, देयरफॉर सरफेस इंटीग्रेशन डेल बी, और ये क्या हो जाता है 0 to 1 एंड द डी यू, और ये y हो जाता है, देयरफॉर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट y माइनस एक्स अपान में क्या हो जाता है और ये ds, और ये हो जाता है हम लोग का पास z, क्या हो जाता है z। बट इसको क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग को कन्वर्टेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से दिस पार्ट को, इस पार्ट देखो, इस पार्ट में हम लोग को सॉल्यूशन करना बहुत दिक्कत है, देयरफॉर दिस पार्ट कन्वर्टेड बाय डायरेक्टली डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन में हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डायरेक्शन आ जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये दिस हो जाएगा, तो डायरेक्ट डायरेक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो फिर कोई फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का ग्रीन फंक्शन, राइट। तो ग्रीन फंक्शन में यदि कन्वर्ट करना है इसको, तो ग्रीन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज द डायरेक्शन,
डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव। तो डायरेक्शन में क्या हो जाता है स्टूडेंट, यदि डी डायरेक्शन लगा रहता है और यू और वी रहता है तो हम लोग का क्या होता है, डेरिवेटिव हो पाता है ना। दिस कंडीशन डेरिवेटिव ऑफ द डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन ऑफ द डेरिवेटिव, बट दिस कंडीशन नॉट ए डायरेक्शन ऑफ द डेरिवेटिव, दिस कन्वर्टेड बाय दिस कंडीशन एंड अप्लाई बाय डायरेक्ट डेरिवेशन फार्मूला, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इक्वल टू हम लोग भी इंक्लूडेड कर देते हैं, फाइव डेज आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी बी डेल बी और 0 to 1 एंड क्या हो जाता है डी यू वाई और दिस इज द वी एंड क्या हो जाता है डी एस और ये हो जाता है हम लोग के पास जेड। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से इतना का कन्वर्टेड क्या कर दिया हम लोग, कन्वर्ट किए हैं वहां पर भी लाए है ना, दिस इज द भी। यहाँ लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर इक्वल ये हम लोग का भी, राइट, ये ऐसे करके है, राइट स्टूडेंट। तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, देन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट बना सकते हैं v इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन में आर, राइट, ये हो जाता है डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। इस फंक्शन में आने के बाद, इस कंडीशन में आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रीन फंक्शन। और ग्रीन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग का सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड द क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, दिस कंडीशन अप्लाई बाय ग्रीन फंक्शन, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, दिस कंडीशन अप्लाई बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रीन फंक्शन ऑफ फार्मूला। इस कंडीशन में आने के बाद हमें ग्रीन फंक्शन ऑफ फार्मूला को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द अप्लाई बाय ग्रीन फंक्शन। यहां से ये हो जाता है स्टूडेंट, ग्रीन फंक्शन को हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, दिस इज द ग्रीन फंक्शन। तो ग्रीन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट हम लोग का, देखो यहां से ये कंडीशन होता है तो एक डी है, मतलब एन टाइम तक डेरिवेटिव हो रहा है, दिस पार्ट इज द एन टाइम डेरिवेटिव, राइट, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एन टाइम डेरिवेटिव, देयरफॉर द वैल्यू डेरिवेटिव। तो इसका स्टूडेंट हम लोग का ये जानते हैं कि फंक्शन का जब डेरिवेटिव होता है तो फंक्शन का दिस कंडीशन का डेरिवेटिव हम लोग को ये, बट यहां से ये जानते हैं स्टूडेंट इसका जो डेरिवेटिव होगा, दिस इज द डेरिवेटिव, हम लोग जानते हैं ये सरफेस डेरिवेटिव, ये लिख सकते हैं बाउंड्री ऑफ सरफेस डेरिवेटिव डेल बी और क्या हो जाता है एक्स आर, ये एफ या हो जाता है स्टूडेंट dy इक्वल टू इसका जो इंटीग्रेशन जो होता है हम लोग का डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव, राइट, दिस पार्ट इज द डेरिवेटिव, सरफेस ऑफ डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 अपॉन n एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट अल्फा n और ये हो जाएगा हम लोग का r का पावर n माइनस 1 और दिस इज द बाउंड्री कंडीशन ऑफ क्या हो जाता है हम लोग का, दिस इज बाउंड्री इंटीग्रेशन ऑफ ओनली बाउंड्री, तो बाउंड्री क्या हो जाता है एक्स आर और दिस इज फंक्शन क्या हो जाता है एफ डी वाई, राइट, ये उसका क्या हो जाता है पार्ट, दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन, दिस इज द क्या हो जाता है स्टूडेंट हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन से प्रूव करोगे तो वो जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन फंक्शन में, राइट। तो ये ग्रीन फंक्शन जो अप्लाई होगा तो इस टाइप का हो जाता है स्टूडेंट, दिस इज द ग्रीन फंक्शन, ये क्या कहलाता है हम लोग का ग्रीन फंक्शन, बट नॉट ए हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन तो कुछ हम लोग को अदर मिला था ना, दिस कंडीशन इज द क्या हो जाता है, ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का ग्रीन फंक्शन में, और ग्रीन फंक्शन जो होता है हम लोग का क्या हो जाता है इस टाइप का कन्वर्ट हो जाता है। ये फार्मूला अप्लाई बाय दिस कंडीशन, दिस फार्मूला अप्लाई बाय दिस कंडीशन, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, देन यहां से लिख सकते हैं फाइव डेज आर इक्वल टू दिस पार्ट इज द, यहां से क्या आ जाएगा हम लोग का 1 n अल्फा n और r का पावर n माइनस 1, दिस इज द एंड द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये फंक्शन आ जाएगा, दिस इज द फंक्शन। तो दिस इज द फंक्शन में क्या आएगा हम लोग के पास बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा, जीरो से कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट है इसमें कन्वर्ट हो गया तो एक्स आर और दिस इज द पार्ट, अब क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का डी यू वाई और एंड भी और डी एस क्या हो जाता है हम लोग के पास जेड, राइट, इसमें क्या हो जाएगा वो कन्वर्ट हो गया, राइट, इसी को समझना है स्टूडेंट। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं, ये हो गया स्टूडेंट। देन इसको अप्लाई करेंगे तो दिस इज द फार्मूला, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का 5 days r इक्वल टू 1 अपॉन n
अल्फा एन और आर का पावर एन माइनस वन, दिस इज द टर्म। तो बाउंड्री कंडीशन अब क्या हो जाएगा, डेल बी और एक्स आर, और दिस फंक्शन कन्वर्टेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, ये फंक्शन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज द हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो y भी मिला था, इसके स्थान पर हम लोग y रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाता है डी यू और ये y और एंड v और डी एस क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का z। तो ये y लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि फार्मूला से पुट अप हुआ है, पिछले वाला फार्मूला से यहाँ से y इक्वल टू क्या मिला था हमें, x प्लस जेड आर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बराबर 0 रख सकते हैं और दिस इसके बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग 1 रख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास z हो जाएगा, तो z रिप्लेस कर देते हैं स्टूडेंट, ये हो गया। देन हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज द क्या हो जाता है हम लोग का डायरेक्ट डायरेक्शन, राइट। क्या हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट डायरेक्शन, अब क्या हो जाता है हम लोग का डेरिवेटिव, दिस इज द दिस पार्ट, दिस कंडीशन अप्लाई बाय क्या हो जाएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव, क्या हो जाता है स्टूडेंट डायरेक्ट हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट नेशनल, क्या हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट नेशनल डेरिवेटिव, राइट। डेरिवेटिव लिख देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u in the v, u in the derivative, direct derivative in the direction of क्या हो जाएगा हम लोग का v, in the direction of v, यहाँ पर I है, in the direction of क्या हो जाएगा हम लोग का v, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, राइट, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ u in the direction of v, v के डायरेक्शन में क्या होता है ये स्टूडेंट डेरिवेटिव होता है। तो इस डेरिवेटिव को हम लोग समझने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डी वी रहता है, डी यू रहता है, देन डी यू एंड द वी, तो इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का डेल यू अपॉन में डेल वी इज द डायरेक्शन। तो इस पार्ट को क्या कर देंगे हम लोग, इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट 5r, राइट, एंड द क्या हो जाएगा हम लोग का 1 अपॉन n अल्फा n, राइट, एंड r का पावर n माइनस 1 और दिस इज द डेरिवेटिव, इसका बाउंड्री डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, दिस इज द राइट बाउंड्री डेरिवेटिव है, ये सरफेस इंटीग्रेशन नहीं है स्टूडेंट, है ना, सरफेस इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखो फार्मूला में सरफेस इंटीग्रेशन नहीं है, देयरफॉर ये तो डायरेक्ट बाउंड्री डेरिवेटिव x और r और दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास डेल यू अपॉन में डेल v, डेल यू अपॉन में डेल v और दिस इज द कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग का डी एस वाई, राइट। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5r इक्वल टू 1 अपॉन n अल्फा n r का पावर n माइनस 1, राइट, n माइनस 1, दिस इज द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का डेल v और x और r, इस डायरेक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट डेल u और ये क्या हो जाता है डी वाई, राइट। बट यहाँ से ये जानते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या जानते हैं, डेल u इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 है बाय लैप्लास इक्वेशन, तो यहाँ से देन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से देन करके लिखेंगे, इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे तो 5r इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 0 रखते हैं, कंसीडर करते हैं तो 1 अपॉन स्टूडेंट n अल्फा n और r का पावर n माइनस 1 और दिस इज द क्या हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन, अब क्या हो जाता है x इंटू r और दिस इज द क्या हो जाएगा 0 इंटू dy, तो क्या हो जाता है कंडीशन तो 0 हो जाता है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ 0। तो जब ये 0 हो जाता है स्टूडेंट तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये जो कंडीशन है वो 2 कंडीशन को फॉलो करेगा, राइट, दिस कंडीशन फॉलोइंग बाय 2 कंडीशन, राइट, दिस कंडीशन फॉलोइंग बाय 2 कंडीशन, राइट स्टूडेंट, ये क्या कर जाएगा 2 कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। फर्स्ट टाइम तो ये है कि जो 5 है वो डिपेंड किसके ऊपर है, r के ऊपर, 5 डिपेंडेड बाई r, 5 डिपेंड करता है r को, बट और कुछ टाइम में जब ये 5 इसको डिपेंड करेगा r को, तो दिस टाइम इज द 5 डिपेंडेड बाई r, तो देयरफॉर उसके बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ t ट्रांसफर, है ना, तो t के सापेक्ष क्या हो जाएगा ये डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। देयरफॉर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई बाय कंडीशन,
राइट, ये हो जाता है। उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बट फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट फाई इज डिपेंडेंट ऑफ आर, राइट, फाई इज डिपेंडेंट ऑफ आर, आर के ऊपर डिपेंड करता है फाई, देन फाई आर इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 एंड क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन डेल बी एक्स आर, राइट। तो यहाँ पर t है तो x को ट्रांसफर करके क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग t ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा u एंड द y, राइट, u क्या हो जाएगा हम लोग का y फर्स्ट कंडीशन में, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का डेल क्या फाई आर इक्वल टू हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोग बैक करके देख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिला था, दिस एंड द क्या हो जाता है ds y, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला था स्टूडेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यदि मान लिया इसको t के सापेक्ष t ऑपरेट कर देते हैं तो फाई आर, राइट, इक्वल टू क्या हो जाता है लिमिट t टेंड्स टू 0 एंड द सरफेस इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन आप क्या हो जाता है एक्स आर, तो एक्स आर के स्थान पर क्या लिखेंगे एक्स टी, तो दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग का 0, ये तो ऑलरेडी क्या है हम लोग का 0, तो ये बाउंड्री कंडीशन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा u y एंड क्या हो जाता है ds y, राइट, ये हो जाता है। और दिस पार्ट इज द क्या हो जाएगा हम लोग का ux, दिस पार्ट इज द ux, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का दिस पार्ट इक्वल टू फाई आर इक्वल टू क्या हो जाता है ये यदि मान लीजिए 0 टेंस टू 0 रखो, यहाँ पर यदि मान लीजिए t टेंस टू 0 रखते हैं, है ना, यहाँ समझने का ये स्टूडेंट t टेंस टू 0 रखते हैं, तो इसमें तो t ही नहीं है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का x में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, t टेंस टू 0 रखते हैं, तो देखो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, t टेंस टू यहाँ पर 0 अप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो पूरे इक्वेशन जो है क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का x में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा x में, और बाउंड्री रहा ही नहीं, तो बाउंड्री नहीं रहा तो सरफेस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाता है यहाँ से सीधे सीधे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ux, राइट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन, राइट, यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, राइट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिखते हैं, यहां से लिख सकते हैं ये हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन ये क्या हो गया हम लोग का सेकंड नंबर का हो गया, तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो दिस इज क्या हो जाता है इक्वेशन r इक्वल टू vx, तो दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज द इक्वल u इक्वल टू हम लोग के पास मिला था इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला था फाई आर इक्वल टू बाउंड्री कंडीशन अब क्या मिला था डेल बी सरफेस इंटीग्रेशन एक्स आर और क्या था u y एंड dsy, ये मिला था, राइट, ये क्या था हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन था। इस इक्वेशन का वैल्यू हम कहां पर रख देते हैं, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, दिस इज द रिप्लेस, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ये होता है हम लोग का स्टूडेंट, यहाँ से ये क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन नंबर हम लोग का क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और देन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ से फाई आर इक्वल टू ux, राइट, और यहाँ पर क्या है फाई आर इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं ux, और फाई आर के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं ux, तो ux इक्वल टू हम लोग का बाउंड्री कंडीशन सरफेस इंटीग्रेशन अब बाउंड्री कंडीशन एक्स आर, और ये हो जाता है u y एंड ds क्या हो जाता है स्टूडेंट y हो जाता है, ये हो जाता है, तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं, राइट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग को ये मिला, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड में उसका वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है हम लोग का 3 मिल जाता है, राइट, इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट, और ये क्या हो जाता है हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है। बट यहां से ये जानना है स्टूडेंट, बट केस 2 ये कहता है यदि मान लीजिए हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाता है एक्स आर इक्वल टू क्या हो जाता है u और dy इक्वल टू u dy इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r एंड द ये हो जाता है हम लोग का सरफेस इंटीग्रेशन एंड क्या हो जाता है डेल b, और ये हो जाता है स्टूडेंट एक्स आर, डेल b एक्स आर,
यहां से हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का आएगा u dy, राइट, u dsy एंड क्या हो जाता है इतना का टोटली आप क्या हो जाता है ds, ये हो जाता है। बट सेकंड केस इतना ही बाउंड्री कंडीशन जो होता है वो लिमिट लगा देता है जीरो से, क्या कर देता है यहां से लिमिटेशन जो होता है जीरो ऑफ द क्या हो जाएगा r, देयरफॉर उसका रेडियस जो होता है हम लोग का जीरो से r तक क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, 0 to r इंक्रीज बाय द रेडियस। तो यहां से जब ये फंक्शन आएगा दिस फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, राइट स्टूडेंट, और दिस फंक्शन इज द इंटायर फंक्शन। और इंटायर फंक्शन किसको कहते हैं, यदि मान लीजिए इसका सेंटर x है स्टूडेंट और इसका रेडियस r है, तो यहाँ से एक सर्कल बन गया और बार बार सर्कल बनते जा रहा है, ऐसे करके ये बार बार क्या हो जा रहा है सर्कल बनते जा रहा है। तो सर्कल बनेगा तो इस रेडियस का, इस सर्कल का रेडियस क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग बाउंड्री कहते हैं। दिस इज द बाउंड्री पॉइंट और दिस इज द सेंटर पॉइंट, x इज द सेंटर और r इज द बाउंड्री। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का r हो जाएगा, तो r इज द बाउंड्री, तो देयरफॉर इसका जो रेडियस होगा वो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग को s मिल जाएगा। क्या मिलेगा s मिलेगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग इंटायर फंक्शन कहते हैं। तो दिस इज द इंटायर फंक्शन, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का अप्लाई बाय कंडीशन। तो इस इंटायर फंक्शन को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द अप्लाई बाय इंटायर फंक्शन। देयरफॉर हम लोग का इंक्लूडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो दिस कंडीशन को फॉलोइंग बाय क्या हो जाएगा दिस कंडीशन। देयरफॉर इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इस फंक्शन को बाउंड्री कंडीशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाउंड्री कंडीशन जो होता है n टाइम्स ऑफ बाउंड्री कंडीशन, तो इस फंक्शन का वैल्यू हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, देखते हैं। ये होगा स्टूडेंट, बट इस कंडीशन को लेकर के हम लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, ये डेल बी है, दिस इज द कंडीशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी और ये एक्स आर, राइट, एंड क्या हो जाता है हम लोग का u dy इक्वल टू दिस कंडीशन स्टूडेंट। इस कंडीशन को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इस कंडीशन में मैं अभी आप लोग को बताया था एक फंक्शन मिला था, वो फंक्शन कैसे मिला था, ये मिला था स्टूडेंट दिस फंक्शन, ये सरफेस इंटीग्रेशन है ना, अभी हम लोग देखे थे सरफेस इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन ऑफ डेल बी एक्स आर, और यहाँ पर क्या मिला था हम लोग को स्टूडेंट u y, राइट, u y एंड क्या मिला था हमें u y, और यहाँ से इसका कंडीशन क्या हो जाता है, तो फंक्शन ऑफ ये दिस इज द फंक्शन ऑफ 1/n और अल्फा n, और इसका पावर क्या होता है Rn-1, ये कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज द फंक्शन, और दिस इज द फंक्शन क्या हो जाता है हम लोग का बाउंड्री कंडीशन ऑफ b, और ये क्या हो जाता है हम लोग का एक्स आर, दिस इज द कंडीशन ऑफ द क्या हो जाता है f dy, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, राइट, ये क्या हो जाता है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका वैल्यू चाहिए हमें, दिस इज द दिस पार्ट, तो इसका वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना का वैल्यू को इस साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, इतना का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाउंड्री कंडीशन ऑफ डेल बी और एक्स आर एंड क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, यहाँ से लिख सकते हैं इसको इधर ट्रांसफर करके, दिस इज द क्या हो जाएगा एफ डी वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर डिवाइडेड है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एन अल्फा एन एंड आर का पावर n-1, राइट, और दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग का सरफेस ऑफ बाउंड्री कंडीशन डेल बी और एक्स आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा u dy, राइट स्टूडेंट। तो ये हो जाता है, तो ये कंडीशन जो होगा, ये वाला जो कंडीशन है वो कन्वर्ट होकर के ये कंडीशन हो जाएगा, और इतना का वैल्यू जो होता है, इतना का वैल्यू है ना, यहाँ पर एच डी एस है, इसलिए क्या कर देंगे हम लोग एच डी एस अप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पर एस क्या कर देंगे डी एस अप्लाई करेंगे, तो दिस कंडीशन इज द क्या हो जाएगा हम लोग का यू डी एस वाई, है ना, क्या हो जाएगा यू डी एस वाई, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये कंडीशन क्या हो जाता है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो देयरफॉर दिस कंडीशन इज द अप्लाई बाय दिस कंडीशन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इतना कंडीशन को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 to r, राइट, 0 to r, और दिस कंडीशन के रिप्लेसिंग में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं n अल्फा n एंड क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर सरफेस जो है हम लोग का रेडियस जो है r से कन्वर्ट होकर के कहां चला गया s में चला गया, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का s और n माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, दिस फंक्शन इज द कन्वर्टेड बाय, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का स्टूडेंट, क्या हो जाएगा यहां से ये क्या हो जाता है हम लोग का सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन, सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द बाउंड्री कंडीशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट दिस इज द u एंड द क्या हो जाता है हम लोग का ds एंड द क्या हो जाएगा यहां से ds, और ये हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट y, और ऑफ क्या हो जाता है ds, ये हो जाता है।
इस कंडीशन में क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द कंडीशन। और यहाँ पर क्या है, बाउंड्री भी लगा हुआ है, दिस इज द बाउंड्री। रेडी स्टूडेंट, क्या लगा हुआ है, दिस इज द बाउंड्री। तो बाउंड्री लगा देते हैं, तो यहाँ पर बाउंड्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल बी, और ये हो जाता है एक्स आर, ये हो जाता है स्टूडेंट। राइट, अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं। ये हो गया। अब क्लियर करने के बाद स्टूडेंट यहां से देखते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। राइट, इतना को भी क्लियर कर देते हैं हम लोग के पास, ये भी टोटल चीज को क्लियर कर देते हैं। राइट, ये हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। एम्प्लाइज दैट कंडीशन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन डेल बी और एक्स आर, और यहां से क्या है, यू डी वाई। राइट, यू क्या हो गया, डी वाई इक्वल टू, यहां से 0 से इंफिनिटिव। रेडी स्टूडेंट, यहां से लिख देते हैं 0 से आर हो जाएगा, और एन अल्फा एन एंड एस एन माइनस 1, दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग का बाउंड्री कंडीशन। इतना जो कंडीशन है स्टूडेंट, उसके बराबर हम लोग को कुछ पुट अप हुआ था। राइट, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिला था, इतना का इक्वेशन जो था हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 से मिला था स्टूडेंट, दिस पार्ट है ना, ये डी एस है। राइट, इसका जो इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था, दिस पार्ट का इक्वेशन मिला था हम लोग का डी यू, है ना, यू एक्स। इतने बराबर क्या मिला थी स्टूडेंट, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम। आप पीछे बैक करके देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर जो 2 मिला था वो क्या मिला था, इतना इक्वल टू हम लोग को डी यू मिला था, है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा हम लोग का यू एक्स, राइट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ये मिला था स्टूडेंट। राइट, यहां से क्या मिला था, ये इक्वेशन 2 से, इतना लिख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं। राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का बाउंड्री कंडीशन आप हो जाएगा हम लोग का डी बी और एक्स आर और यू डी वाई इक्वल टू, क्या मिला स्टूडेंट, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, जो बाकी है उसको क्या कर देते हैं हम लोग अंदर रख देते हैं। यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, ये ऐसा है, डी एस फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, इसको रिप्लेस करके इतना लिखे, इक्वेशन 2 से इसको क्या कर दिए स्टूडेंट, रिप्लेस कर दिए। तो ये हो जाता है हम लोग का, ये कॉमन लगा देते हैं एन, दिस इज द क्या हो जाता है अल्फा, एंड द क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन, एंड क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट है यू एक्स, और दिस इज द पार्ट क्या हो जाएगा 0 से आर इंटीग्रेशन, और ये एस एन माइनस 1 और डी एस। राइट, यहां से क्या हो जाता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन एक्स आर एंड द यू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से एन अल्फा एन, और यहां से क्या हो जाता है यू एक्स, बट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 टू आर, यहां से हो जाता है एक्स आर हो जाएगा, ये एस है, सॉरी, है ना, एस एन माइनस 1 प्लस 1, राइट, और एन माइनस 1 प्लस 1, और दिस इज द क्लोज। तो इस टाइप से हम लोग जाएंगे स्टूडेंट, तो ये और ये आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है हम लोग के पास, यहां लिख देते हैं। राइट, क्या बचता है हम लोग के पास, बाउंड्री कंडीशन ऑफ डेल बी और एक्स आर। राइट, यहां से यू डी वाई इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट, दिस इज द दिस पार्ट, तो एन अल्फा एन एंड द क्या मिल जाएगा यू एक्स ब्रैकेट में है। राइट, ये क्या हो जाता है यू एक्स, क्या हो जाता है यू एक्स, देन अप्लाई में क्या हो जाएगा एस का पावर एन अपॉन एन, एस का पावर एन लिमिटेशन है, एस का पावर एन अपॉन में क्या हो जाएगा एन। राइट, ये क्या हो जाएगा आर 0 टू। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, दिस पार्ट इज द कन्वर्टेड। अब वहां से कन्वर्ट होने के बाद स्टूडेंट उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से बाउंड्री कंडीशन ऑफ डेल बी और यहां से हो जाता है एक्स आर और यू डी वाई इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट हम लोग को, दिस इज द लिमिट एन अल्फा एन और यू एक्स एंड द अपर लिमिट तो आर का पावर एन एंड लोअर लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग का 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे से 0 हो जाता है। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से इसको देखो एन जो कैंसिल होता है हम लोग के पास क्या है, एन है, यहां से एन माइनस आर छूट गया, एन माइनस आर है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का, ठीक है ना, ठीक है,
राइट। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये कैंसिल होगा, एन और एन क्या हो जाता है स्टूडेंट, कैंसिल हो जाता है। बचा क्या हम लोग के पास, डेल बी, और ये हो जाता है एक्स आर, और यू क्या हो जाता है डी वाई इक्वल टू अल्फा एन, और क्या हो जाता है यू, या तो फिर अल्फा एन क्या हो जाएगा आर का पावर एन, और दिस इज द यू एक्स। यू एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो यू एक्स इक्वल टू क्या मिल जाता है हमें, बाउंड्री कंडीशन आप हो जाता है डेल बी और एक्स और आर हो जाता है, दिस इज द यू डी वाई, राइट। बट यहां से क्या कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये स्टेप का हो जाएगा, दिस इज द मल्टीप्लाई, दिस टाइम इज द डिवाइडेड। तो 1 अपॉन में क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का आर का पावर एन एंड अल्फा एन, राइट। एंड क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ डिवाइडेड कर गया, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन आप हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन आप हो जाता है डेल बी, और ये हो जाता है एक्स आर, एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास मिलता है यू डी वाई, राइट। अब फिर ये अप्लाई हो जाता है स्टूडेंट, कहाँ अप्लाई कर जाता है, दिस इज द ग्रीन थ्योरम, दिस इज अप्लाई बाय ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम अभी अप्लाई किए थे, तो ग्रीन थ्योरम में हम लोग अप्लाई किए थे, वो क्या मिला था, ग्रीन फंक्शन, है ना, ग्रीन थ्योरम ऑफ फंक्शन। तो इसका जो फंक्शन जो मिला था वो हमें क्या मिला था, तो इतना का जो फंक्शन है ये यहाँ डिवाइडेड कर जाएगा, तो इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम ग्रीन फंक्शन, राइट। ग्रीन फंक्शन अप्लाई कर देंगे, तो ग्रीन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग को, यहां से अप्लाई बाय ग्रीन फंक्शन, देयरफॉर क्या हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू अप्लाई कर देंगे, तो दिस इज अप्लाई बाय ग्रीन फंक्शन, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग को बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन भी लगा है ना, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन ये लगा हुआ है, तो दिस इज द दिस कंडीशन अप्लाई बाय, तो यहाँ से ग्रीन फंक्शन पहले मैं बता चुका हूँ, वहां देख करके उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन डीवी, राइट। क्या हो जाएगा हम लोग का डीवी, एंड क्या हो जाता है एक्स आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन डेल बी और एक्स आर, देयरफॉर अप्लाई बाय क्या हो जाएगा कंडीशन। तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का, दिस इज द अप्लाई बाय कंडीशन। तो इस कंडीशन को अप्लाई करोगे तो अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यू डी वाई, राइट। तो इस टाइप से क्या हो जाता है वो प्रूफ हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्रूफ हो जाता है। बट यहां से ये देखना है स्टूडेंट, यहां से क्या करना है, y कंटेनिंग बाय क्या हो जाएगा हम लोग का, y कंटेन कहां करता है डेल बी एंड एक्स आर, देन यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कंटेनिंग बाय, तो दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग का बॉल कंडीशन। तो बॉल कंडीशन जो होता है वो कहां कंटेन कर जाता है, एक्स आर और कंटेनिंग बाय यू, स्पेस का कंटेन कर जाता है, देयरफॉर यहां से ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू कंटेनिंग ऑफ बॉल, क्या हो जाएगा हम लोग का सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बॉल कंडीशन एक्स आर, क्योंकि कहां पर चला गया वो सेंटर पे चला गया, और सेंटर पे चला गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट यू डी वाई। तो इक्वेशन ये हो जाता है हम लोग का 4, राइट। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से यही प्रूफ होता है कि एक दूसरे का क्या है वो इक्वालिटी है, राइट। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये क्या हो जाता है थ्योरम आपका प्रूफ हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।